नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18। गाजियाबाद के मोदी नगर में दो दिल दहला देने वाली घटनाओं ने सनसनी फैला दी है। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ब्रेन हैमरेज से मृतक शिक्षक लाल मोहन के परिवार का दर्द, तो दूसरी ओर लुटेरों के कहर से मारे गए बुजुर्ग ज्वेलर गिरधारी लाल की हत्या। इन घटनाओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात और मोदी सरकार व यूपी प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दो मृतकों के परिवारों का दर्द साझा किया। सबसे पहले वे नेहरू कॉलोनी पहुंचे, जहां एसआईआर प्रक्रिया में कार्यरत शिक्षक लाल मोहन के घर गए। मुल्तानी मल इंटर कॉलेज में तैनात लाल मोहन की ब्रेन हैमरेज से अचानक मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने भी मुआवजे की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की अपील की है। अजय राय ने परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ द्वारा हो रहे आत्महत्याओं का जिम्मेदार सीधे मोदी सरकार को ठहराया। इसके बाद अजय राय गोविंदपुरी मार्केट पहुंचे, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग ज्वेलर गिरधारी लाल की निर्मम हत्या के शिकार परिवार से मिले। हाल ही में लुटेरों ने दुकान में घुसकर उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। व्यापारियों में शिक्षा को लेकर आक्रोश व्याप्त है। अजय राय ने यूपी सरकार के सुरक्षा को खोखला बताते हुए कहा कि आम जनता और व्यापारियों की जान माल की हिफाजत करने में कानून पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोदी नगर की ये घटनाएं अब राजनीतिक रंग ले रही हैं, जहां विपक्ष सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमशार उल हक की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार वाजपेयी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कल हमारे कॉलेज के डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के एक शिक्षक थे श्री लाल मोहन सिंह जी, उनका देहावसान हो गया। दोपहर में तबीयत खराब हुई, अस्पताल लाए गए, यहाँ से मेरठ रेफर किया गया, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका देहावसान हो गया। उनकी ड्यूटी बीएलओ में चल रही थी आजकल। वो साहिबाबाद क्षेत्र में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे और अनजान क्षेत्र था, इसलिए काफ़ी परेशान थे। उस परेशानी के कारण हमें लगता है उन्होंने तनाव ज़्यादा लिया और उनके साथ ये मिस हैपनिंग हुई, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ। आज हम लोगों ने सुबह सभी अधिकारियों को इस संबंध में बताया था। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और उप जिलाधिकारी मोदी नगर महोदय दोनों से बात भी हुई। दोनों लोग अंतिम संस्कार में वहाँ ब्रजघाट में आए थे। वहाँ उन्होंने उनके परिवार को भी और हम सब शिक्षक समुदाय को भी आश्वस्त किया है, हर तरह की सहायता उनकी तरफ से होगी। किसी भी जो भी देयक हैं उनका जल्दी से जल्दी भुगतान करवाएंगे। अनुकंपा सेवा के लिए भी उन्होंने कहा जितनी जल्दी संभव होगा हम इसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है। हम लोगों ने उनसे ये आग्रह भी किया है कि आप जो बाकी हमारे बीएलओ साथी हैं इस क्षेत्र में दूसरी क्षेत्र में लगे हैं, यहाँ से उन्हें थोड़ा सा ठीक से उनके साथ व्यवहार किया जाए। क्या कारण है कि एसआईआर में ड्यूटी करते हुए जो बीएलओ है उनकी मौत हो रही है? असल में जो वहाँ तमाम उनके अन्य अधिकारी हैं, उनके सुपरवाइजर हैं या और कोई तहसीलदार डीएम जो भी, अगर उनसे के साथ ठीक व्यवहार कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं दे रहे हैं, तो वो काम ठीक कर पा रहे हैं। और ज़्यादा ज़बरदस्ती की नहीं, आज 200 करने या 300 करने, तो वो तनाव जो लोग नहीं झेल पाते उनके साथ मिस हैपनिंग होती है। सर, क्या ये प्रेशर के चलते इनकी मौत हुई है? हाँ, प्रेशर बिल्कुल मान सकते हैं, प्रेशर तो था ही उन पे। उनके बच्चों ने भी बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि बहुत परेशान थे कई दिन से। सर, काफी जगह देखने के लिए मिला है कि जो बीएलओ है वो खुदकुशी कर रहे हैं या फिर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही मांग है भाई, हमारे शिक्षक कोई अपना काम करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक तो उन्हें काम का बहुत ज़्यादा है
उसको थोड़ा कम किया जाए, एक दो उनको असिस्टेंट दे दिए जाएं। जो लोकल के लोग हैं, जो जानते हैं उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के लोग अगर उनको असिस्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। भैया एक अनजान क्षेत्र में कोई भी शिक्षक जाएगा तो उसको परिवार ही नहीं ढूंढे मिलते हैं, और कई कई बार जाना पड़ता है, 10-10 बार जा रहे हैं लोग, नहीं कोई मिल रहा, कोई नहीं फार्म वापस दे रहा। तो ये सारी समस्याएं हैं। यदि ये समस्याएं दूर नहीं होती तो क्या आपकी ओर से किस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा? अगर समस्याएं दूर नहीं होंगी तो बिल्कुल शिक्षक संगठन अपने प्रदेश नेतृत्व से भी अपेक्षा करेगा कि वो इस संबंध में कोई उचित निर्णय ले, और हम सब फिर संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। मैं मोदी नगर के आज गिरधारी लाल सोनी जी के घर पे आया। इनकी कुछ दिन पूर्व चाकू व चापड़ मारकर हत्या कर दी। वो भी दिन दहाड़े सुबह 8 बजे, 8:30 बजे की घटना है। उनके बच्चों ने बताया कि बहुत ही दुखद, और वो भी 80-81 साल एज थी और बहुत ही सीधे साधे अपना ज्वेलरी का काम करते थे। ये सरकार में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा, नौकरी करने वाला नौकरी नहीं कर पा रहा, SIR में ड्यूटी लगाया वो बेचारा आत्महत्या कर रहा है। पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा कर दी इस सरकार ने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। सरकार का, पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से हनक ख़त्म हो चुकी है। ये सर जो सिरप वाले मामले में जो ED छापेमारी करी है, क्या कहना है आपका इसमें? निश्चित तौर से आप ये देखिए, अब सरकार सबको बचा रही थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं सुना हूँ कि ED ने छापा मारना शुरू किया है। तो अब निश्चित तौर से इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश की सरकार सिरप वालों के साथ खड़ी है, और केंद्र की सरकार ED के द्वारा उनके घर पर छापेमारी करा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, जो बुलडोजर की सरकार थी, वो सिरप वालों को बचा रही है। ठीक है। अजय राय जी, जो SIR फार्म का जो मामला चल रहा है, इसमें करीब यूपी में अब तक 15, 16, 18, 20 लोगों की जो है आत्महत्या या प्रेशर में आके जो मौतें हो रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद है। मैं हर परिवार से मिल रहा हूँ, लगभग 20-22 जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं। उसमें कितने लोगों ने, 3 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। एक जौनपुर के विपिन यादव ने, फतेहपुर के सुधीर कुमार ने, और मुरादाबाद के सर्वेश कुमार सिंह ने सुसाइड कर लिया, फांसी पे चढ़ गए और कहीं जहर खा लिया। और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने दवाओं में ब्रेन हेमरेज, किसी का हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, कोई गाड़ी से चलते चलते गिर गया। तो ये जल्दबाजी में जो निर्णय हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखद हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ मोदी नगर गाजियाबाद में लाल मोहन सिंह जी के यहाँ, जो बेचारे जो आज नहीं रहे दबाव में काम करने की वजह से। मैं लगता है पूरी तरीके से ये SIR में चुनाव आयोग और सरकार ये पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बना रही है, ये इनकी हत्या हो रही है। तो अच्छा खासा परिवार चलता परिवार टूट गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब देखिए परिवार का क्या हाल है। मतलब ये स्थिति हो गई है कि आप सोच लीजिए, जो परिवार हंसता खाता खेलता था, आज हम लोग उनके चित्र पर जाकर फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं। अभी जो पूरी तरीके से SIR फॉर्म भरने के बाद भी 2003 में जो वोटर लिस्ट है, उसकी भी डिमांड की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो 2003 की डिमांड की जा रही है। 2003 की वोटर लिस्ट कहीं ज़्यादातर जगह तो मिल नहीं रही है, अपलोड नहीं है, लोग परेशान हैं, मिलान नहीं हो पा रहा, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ये सरकार पूरी तरीके से चुनाव आयोग, लोग मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी में और जानबूझकर लोगों का वोट काटना, लोगों को परेशान करना, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का वोट कटेगा। मुझे लगता है कि इसको तत्काल 303 से 4 महीने का समय बढ़ाया जाए, जिससे ये पूरी प्रक्रिया ठीक ढंग से हो सके। और जो परिवार आज ये नहीं, इनको तत्काल इनके बच्चों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता। अजय राय जी, जैसे 2003 की जो वोटर लिस्ट को मांग रहे हैं, उसके देखते हैं तो उसमें करीब महिलाओं की बहुत सारी वोटें कट जाएंगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। 2003 की वोटर लिस्ट बहुत जगह ऐसी जगह है, वोट तो जो कटा ही है, कट आपकी बात सहमत हूँ, ज़्यादातर जगह पे वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही है। कैसे ये काम हो रहा है, मुझे लगता है कि यही कारण है दबाव का, और ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार मिलकर। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस SIR फॉर्म को कैसे देखती है? हम 14 तारीख को रामलीला के मैदान में ज़बरदस्त रैली करने जा रहे हैं, और SIR के बारे में और जो अत्याचार अन्याय चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कर रहा है, जो BLOs की हत्या की, इन्होंने मारा, हम सारी बातों को चुनाव रामलीला मैदान में आम जनता के सामने रखेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे आप नेशन न्यूज 18 के साथ। हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।